नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे घटिया औरत के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लियोनार्डा स्विनसुली का जन्म 18 अप्रैल 1894 को मोंटले एन वैली में हुआ था। अभी भी एक छोटी लड़की के रूप में उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया। 1970 में स्विनसुली ने एक रजिस्ट्री कार्यालय के क्लर्क रेफेली पंसार्दी से शादी किया। उसकी मां को शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि उसने उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से करने की योजना बनाई थी। स्विनसुली ने दावा किया कि इस अवसर पर उसकी मां ने उन्हें शाप दिया था। 1920 में दंपति पंसार्दी के पैतृक शहर लोरिया पोटेंजा में चले गए, जहां 1920 में स्विनसुली को धोखाधड़ी के लिए सजा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया। 1930 के भूकंप में उनके घर के नष्ट हो जाने के बाद वे एक बार फिर ओरियोगियो रेजियो एमिलियो चले गए थे, जहां स्विनसुली ने एक छोटी सी दुकान खोली। वह अपने पड़ोसी के बहुत लोकप्रिय और सम्मानित थी। अपनी शादी के दौरान स्विनसुली के 17 गर्भधारण हुए, लेकिन गर्भपात के कारण 3 बच्चों को खो दिया। उनकी युवावस्था में 10 और मर गए। नतीजतन वह 4 जीवित बच्चों को बाहरी सुरक्षा कर रही थी। उसके डर को कुछ समय पहले एक भविष्यवक्ता को मिली। एक चेतावनी के प्रेरित किया गया था, जिसने कहा था कि वह शादी करेगी और बच्चे भी पैदा करेगी, लेकिन यह भी सभी बच्चे कम उम्र में ही मर जाएंगे। कथित तौर पर स्विनसुली ने एक रोमानी में से मुलाकात की जो हस्तरेखा पढ़ने का अभ्यास करती थी और जिसने उससे कहा कि आपके दाहिने हाथ में मुझे जेल दिखाई दे रहा है, आपके बाएं हाथ में एक अपराधी शरण। 1939 में स्विनसुली को पता चला कि उसका सबसे बड़ा बेटा, उसका पसंदीदा बच्चा गुसिप, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए इतालवी सेना में शामिल होने जा रहा है। वह हर कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। स्विनसुली के 3 मध्यम युग वर्ग की महिलाओं सभी पड़ोसियों को अपना शिकार पाया। स्विनसुली के पीड़ित से पहली फॉस्टिना सेट्टी एक पति को खोजने की मदद के लिए उसके पास आई थी। स्विनसुली ने उसे पोला के एक उपयुक्त साथी के बारे में बताया, लेकिन उसे किसी भी भीतर को न बताने के लिए कहा। उसने सेट्टी को रिश्तेदारों और दोस्तों को पत्र और पोस्टकार्ड लिखने के लिए भी राजी किया। स्विनसुली ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला और शरीर को एक कोठरी में खींच लिया। वहां उसने उसे 9 भागों में काटा और खून को एक बेसन में इकट्ठा किया। स्विनसुली ने अपने आधिकारिक बयान में आगे जो हुआ उसका वर्णन किया। मैंने टुकड़े को एक बर्तन में फेंक दिया, 7 किलो कास्टिक सोडा मिलाया जिसे मैंने साबुन बनाने के लिए खरीदा था, और मिश्रण को तब तक हिलाया जब तक कि टुकड़े एक मोटे गहरे रंग के गूंद में घुल न जाए, जिसे मैंने कई बाल्टियों में डाला और पास में सेप्टिक टैंक में खाली कर दिया। बेसन में खून के लिए मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि यह जमा ना हो जाए। इसे ओवन में सुखाया। इसे पीस कर आटा, चीनी, चॉकलेट, दूध और अंडे को साथ में मिलाया। मैंने बहुत सारे कुरकुरे चाय के केक बनाए। फ्रांसिस्का सोवी दूसरी शिकार थी। स्विनसुली ने दावा किया कि उसे प्यासेंजा में लड़कियों के लिए एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। सेट्टी की तरह सोवी को दोस्तों को भेजने के लिए पोस्टकार्ड लिखने के लिए राजी किया गया था। उसे भी नशीला शराब पिलाई गई और फिर कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। हत्या 5 सितंबर 1940 को हुई थी। सोवी के शरीर के साथ सेट्टी के समान व्यवहार किया गया था और कहा जाता है कि स्विनसुली ने अपने दूसरे शिकार से 300 लीयर प्राप्त किए हैं। स्विनसुली का तीसरा और अंतिम शिकार विधवा वर्जिनिया कैसियोपी थी। अन्य 2 महिलाओं की तरह उसे निर्दोष दिया गया कि वह किसी भी व्यक्ति को यह न बताए कि वह कहाँ जा रही है। कैसियोपी सहमत हो गया और 30 सितंबर 1940 को स्विनसुली का अंतिम यात्रा के लिए आया। हत्या के पैटर्न पहले के 2 जैसा ही था। स्विनसुली का बयान अनुसार वह बर्तन के सप्ताह हो गई। अन्य 2 की तरह उसका मांस मोटा और सफ़ेद था और उबाल पर लंबे समय के बाद कुछ सबसे स्वीकार्य मलाईदार साबुन बनाने का सक्षम था। केक भी बेहतर थे। वह महिला वास्तव में प्यारी थी। कैसियोपी से स्विनसुली का कथित तौर पर 50,000 लीयर मिश्रित गहने और सार्वजनिक बांड प्राप्त हुए। उसने पीड़ितों से सारे कपड़े और जूते भी बेच दिए। 1946 में रेजियो एमिलियो ने स्विनसुली पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। वह बिना पछताए
मजिस्ट्रेट पर रहते हुए आधिकारिक खाते को सही करने के लिए जा रही। पिछले हफ्ते रेजो एमिलियो ने अपने मुकदमे में कवयित्री लियोनार्ड ने अजीब तरह से नाजुक हाथों से पकड़ लिया। उसकी गहरी गहरी आंखें एक जलकी आंतरिक गर्व के साथ चमक उठी। मैंने अपने देश को तांबे की कुर्चल दी, जिसका उपयोग मैं केतली की चर्बी हटाने के लिए करती थी, जिसे अंतिम दिनों में दांतों की इतनी बुरी तरह से आवश्यकता थी। उसे अपने अपराधों का दोषी पाया गया और 30 साल जेल और 3 साल एक आपराधिक शरण में सजाई सुनाई गई। 15 अक्टूबर 1970 को सुइनसिली की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।